लेकिन मैंने कहा नहीं दोस्त, आज लास्ट नाइट है, कुछ घबराए हुए होंगे, कुछ थोड़े से परेशान भी होंगे। जब रियलिटी आपको नहीं पता, 2 दिन से मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, पाकिस्तान मीडिया, इंडियन मीडिया बोल रहा है कि ड्राई पिच है, तो पहले बारी करनी चाहिए थी या दूसरी बारी करनी चाहिए थी? क्या उनके जहन में बारिश का वो तो नहीं था खतरा कि हम अगर बाद में खेलेंगे तो हमें डीएल से पता चलती रहेगी सिचुएशन? रोहित शर्मा को हमें नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस तरह होता है और कितनी धूम में होता है, किस पिच पे होता है। जहाँ से शुरू हुआ है जी, जहाँ से शुरू, जो सिखाने वाले ना उनको नहीं ये चीज सिखाया करते, उनसे कहोगे जी इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। अब वो एक इतना छोटा बच्चा है रोहित शर्मा, वो ये बात अगर कर रहा है तो सोच समझ के या तो बोलना था। ड्राई पिच के ऊपर रिवर्स स्विंग ज्यादा बेहतर होती है, इसमें कोई शुबा नहीं। वो कह रहे हैं और सबकी हो रही थी, सिर्फ हमारी थोड़ी। सबसे बड़ी बात है आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए। और पिछला मैच जो इंडिया जीत कर आया है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, पहले बारी ली उन्होंने, तो वो भी तो जहन में हो ना। आप पहले से डिफेंसिव हो रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए उनके स्पिनर कैसे हैं और हमारे पास जो स्पिनर है आपने उसमें मुझे लिखकर बॉल ही नहीं कराई। इस तरह अपनी टीम लड़वाई है और पाकिस्तानी रो रहे हैं अभी बैठ के, वो तो सच्ची वाले रो रहे हैं कि इंडिया किस तरह फाइनल में चला गया। इंडिया तो चोकर था, इंडिया तो ये था, इंडिया तो फलाना था। इन्होंने तो साउथ अफ्रीका को भी चोकर बनाया हुआ था और वो भी फाइनल में है। इन्होंने इंडिया को भी चोकर बनाया हुआ था और इंडिया भी फाइनल में है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानियों का काम ये है कि सिर्फ मजाक उड़ाना, लोगों के काम, लोगों का मजाक उड़ाना, इसके अलावा ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इनका ये जो विकेटें बनी है ना वेस्ट इंडीज और अमेरिका की, ये सारी इंडिया को सूट करती है क्योंकि इनके जो बॉलर है ना वो डेथ ओवर के बड़े बेहतरीन बॉलर है। बुमराह हो गया, जैसे कि हार्दिक पांड्या हो गया, अक्षर पटेल हो गए, ये डेथ ओवर के अच्छे, पुराने बॉल के अच्छे बॉलर हैं। तो ये विकेटें उन्हें काफ़ी सूट कर रहे थे। वो 150 या 140 भी बनाते तो इंडिया फेवरेट ही रहती। इंडिया को ज्यादा बारिश का फायदा हुआ है। अच्छा, कोई थोड़े से क्या होगा भी कर रहे होंगे, कोई नर्वस होंगे, कोई नींद नहीं आ रही होगी, कोई घबराए हुए भी होंगे। तो मेरा ये फर्ज था, देखे इस अल्लाह का भेजा हुआ नूर है, इसकी कसम है। देखो लकी राम गूंद भी कह रहा है डर लग रहा है। इंजमाम भाई, इंजी भाई रोहित के जवाब के ऊपर ये कहते हैं कि यार हमें मत सिखाओ, मतलब हम वो हैं जिन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद की है, तो तुम जिसे कहते हैं उस्ताद को तो ये मत बताओ ना कि कर रहे हो स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट इसका उस्ताद को नहीं पता। मतलब यार इन शॉर्ट बाप को पेलना मत सिखाओ। इंशाल्लाह कप इंडिया का, अच्छा इंशाल्लाह। उसकी वजह बता देता हूँ, बात ये नहीं है, मजहब की बात नहीं करते। कहते हैं ना अगर किसी के दूसरे बुरे खुदा को झूठा कहेंगे तो लोग तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। बात ये है कि वहाँ भी मुसलमान रहते हैं हमारे भाई, उनके दिल भी खुश होते होंगे यार आज इंडिया जीत जाए। तो हमारे असल भाई वो हैं जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हमारे भाई थोड़े। बनेगा वर्ल्ड कप का चैंपियन, सिर्फ आपके लिए आया हूँ। कसम से गला खराब है और आवाज नहीं निकल रही, लेकिन मैंने कहा नहीं दोस्त, आज लास्ट नाइट है, कुछ घबराए हुए होंगे, कुछ थोड़े से परेशान भी होंगे, कुछ थोड़े से क्या होगा भी कर रहे होंगे, कोई नर्वस होंगे, कोई नींद नहीं आ रही होगी, कोई घबराए हुए भी होंगे। तो मेरा ये फर्ज था, देखे इस अल्लाह का भेजा हुआ नूर है, इसकी कसम है। देखो लकी राम गूंद भी कह रहा है डर लग रहा है कि सिर्फ आपकी वजह से आ गया हूं। अभी गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, तबीयत कुछ मजे की नहीं है, लेकिन आपके लिए आना भी तो जरूरी है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, हमको आना पड़ेगा। ये आपसे वादा है मेरा, जब तक मैं जिंदा हूं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरे दम में दम है आपके साथ आता रहूंगा। राकेश पटनायक कह रहे बस करो मोहसिन भाई, क्या करूं क्या करूं। बटरफ्लाई कह रहे हैं रॉकस्टार सागर। रिजी जी, आप वो 2-4 जो सुपर चैट है ना, वो अपनी बाजी के रिश्ते के लिए संभालिएगा, मुझे जरूरत नहीं है। चाहिए हो एड्रेस भेजे ना, जिसको कहूंगा भेज देगा। अल्लाह की कसम, जिसको कहूंगा, ये बड़े दयालु हैं, ये बड़े दिल वाले हैं, इनकी जेबें खाली होंगी अपना दिल बेच देंगे। गुर्दा करीबन पाकिस्तान के खिलाफ 120 किया, तो आप देखें कि इस टीम में कुछ मैजिक जरूर है कि ये अगली टीम को जो है लड़ने नहीं देती।
कहती है कि नहीं टीम भाई, वर्क है। तो ये आप चेक करें तो ये डिफरेंस होता है। तो क्रेडिट कप्तान को है, रोहित शर्मा को, जो कि 2022 में इनकी क़यादत में ज़ाहिर बात है इंडिया इसी टीम से जो है वो सेमीफाइनल से नॉकआउट हुआ था और 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में नॉकआउट हुआ था। लेकिन अब मेरा ख्याल है रोहित शर्मा के माइंड में है कि इनफ इज इनफ और आई एम गोइंग टू टेल द वर्ल्ड कि मैं ना सिर्फ बैटर ब्लेजिंग हूँ और कप्तान भी हूँ, और जो कि बता रहे आउटस्टैंडिंग कप्तानी कर रहे हैं। आप देखें कुलदीप को किस तरह यूटिलाइज करना है, अपने बॉलर्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, ये बात है। जब कप्तान फाइट करता है और लड़ाना जाता है ना तो प्लेयर में खुद ब खुद एक नेचुरली प्लानिंग जो है वो इंग्लैंड की तरफ से भी अच्छी नजर आई है। मतलब पहली इनिंग्स में जब मैं देख रही थी कि किस मौके पर जॉर्डन की जरूरत है, किस मौके पर जोफ्रा की जरूरत है, तो आई फेल्ट कि इट इज अ नाइस प्लानिंग एज अ कैप्टन। बटलर हैज जिस तरह से उन्होंने बॉलर्स को जहां पर जरूरत थी वहां पर भेजा, उनको जहां पर विकेट चाहिए थी भेजा, लेकिन एक लक होती है। मतलब जॉर्डन ने विकेट्स आई गेस के 2 लिए जब, तो उससे पहले वो 2 छक्के भी खा चुके थे और उसके बाद उन्होंने 2 विकेट्स ली, तो फिर हैट्रिक बॉल की जहां बारी आई तो फिर वहां पर अगेन स्कोर होता गया। तो कहने की बात यह है कि होता है, मतलब कैप्टनसी बाज़ोकात अच्छी होती है लेकिन समटाइम्स लक आपकी साइड पर नहीं होती है। तो असल में देखिए बात यह है कि अगर इंडिया कल का मैच हार जाता तो फाइनल में वो ट्विस्ट, वो इंटरेस्ट लेवल ना रहता। मतलब फिर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है, आई थिंक कि क्रिकेट लवर्स तो वो मैच लाजमी देखते, लेकिन जो आप कह लें कि एक एशिया साइड है वो शायद फिर उतनी इंटरेस्टेड ना होती उस मैच में, बिकॉज ठीक है इंग्लैंड का और साउथ अफ्रीका आमने सामने है तो उसमें वो चीज़ डेवलप ना होती, वो इंटरेस्ट लेवल डेवलप ना होता। उमर लाजमी मैच देखते हैं, मगर मुझे मैच देखने की उतनी खुशी ना होती। मैं बस देख लेती कि ठीक है मैच हो रहा है और क्या स्कोर है और क्या सब कुछ है, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं। लेकिन इंडियन टीम का विन करना भी ज़रूरी था। और सबसे अच्छी बात उमर जो मुझे लगी है वो ये है कि आप प्लेयर्स को किस तरह से बैक करते हैं। मतलब आप देखें कि विराट कोहली सीम्ड सैड येस्टरडे, लेकिन रोहित शर्मा ने क्या कहा उनके बारे में कि विराट कोहली ने अपने रन्स फाइनल के लिए बचा रखे हैं। तो आप देखें कि ये चीज़ होती है कि आप अपने प्लेयर्स को किस तरह से सपोर्ट करते हैं। दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे की कप्तानी में काम किया है और दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को बैक करते हैं। अगर वो टॉप प्लेयर्स हैं तो वो बताते हैं कि वो क्यों सीनियर प्लेयर्स हैं, तो आपको एक फ़र्क महसूस होता है निस्बतन। अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे को बैक करना, सपोर्ट करना, वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं कह लें कि नहीं नज़र आती है। अगर हम इमाद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, उन्होंने फ़खर जमान की बात की, बहुत अच्छी बात है, देखिए सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद ये होता है कि आपके अल्फाज पर आपके प्लेयर्स कायम भी रहें। तो हमने वो चीज़ देखी है कि विराट कोहली के बारे में जिस तरह से कहा, इसमें किसी को शक नहीं है। अगर वो इस टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं तो आप देखें कि वो IPL से क्या एक